Just levitate. Welcome to our YouTube channel आपके गुरुजी। Today we talk about newspaper vocabulary। आपने देखा होगा कि जब हम न्यूज़ सुनते हैं तो अभी के प्रेजेंट टाइम के अंदर न्यूज़ के अंदर क्या है कि हमें बहुत से ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिनका हम मतलब नहीं समझ पाते हैं। आज हम उन्हीं वर्ड्स के बारे में समझेंगे और वो जो वर्ड हैं उन वर्ड्स का यूज़ हम एक सेंटेंस के अंदर कैसे करेंगे। तो लेट्स गो। सबसे पहले है पेडलर। पेडलर का मतलब होता है अवैध रूप से सामान बेचने वाला या अवैध रूप से किसी भी का सामान का काम करने वाला, लेने का देने का, वो सब आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका एक सेंटेंस है, आपने बहुत बार देखा होगा, टीवी पे भी चलता ही रहता है ये। द एनसीबी अरेस्टेड वन मोर ड्रग पेडलर इन मुंबई। ठीक है, एनसीबी का मतलब क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, ये बताना ज़रूरी था आपको। उसके बाद में अब देखिए ये सेंटेंस कैसे हुआ। एनसीबी ने एक और अवैध रूप से ड्रग को बेचने वाले को किया गिरफ्तार। ठीक है, तो पेडलर का मतलब क्या हो गया? अवैध रूप से सामान बेचने वाला। ठीक है, उसके बाद में है स्टूडेंट्स, बेल का मतलब होता है जमानत। ठीक है, ये तो पता ही है, इजीली सबको पता है जो बेल वाला। तो उसके बाद में बेल के बाद में है प्लिया। प्लिया का मतलब होता है अपील करना या निवेदन करना। ठीक है, उसके बाद में है एडजम। एडजम का मतलब क्या होता है? कार्यवाही को कुछ समय हेतु रोक देना या उसको टाल देना या तारीख को आगे बढ़ा देना, वो जो भी है। तो इसके अंदर हमारा एक सेंटेंस क्या बन रहा है? सेंटेंस हमारा बन रहा है बेल प्लिया ऑफ सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, बेसित परिहार एडजर्म्ड टिल सितंबर 29। मतलब क्या हुआ कि मतलब हुआ इसका कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और बेसित परिहार की जमानत के लिए जो निवेदन है उसको 29 सितंबर तक रोक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में है रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रिट्रैक्ट का मतलब होता है अपनी बात से मुकर जाना। ठीक है, तो अब रिट्रैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। रिट्रैक्ट का एग्जाम्पल क्या है? ये रहा। ठीक है, रिट्रैक्ट का एग्जाम्पल है अपनी बात से मुकर जाना। ये तो हो गया हमारा सेंटेंस। अब एग्जाम्पल क्या है? करमजीत सिंह फेल्ड प्लिया टू रिट्रैक्ट स्टेटमेंट। अपनी बात से मुकर जाने के बयान के लिए करमजीत सिंह ने अपील दर्ज की। अब प्लिया भी आ गया ना यहाँ पे, जो अभी बताया आपको, तो उसका मतलब क्या होता है? जमानत। ठीक है ना। उसके बाद में कुछ और वर्ड्स पढ़ेंगे हम डियर स्टूडेंट्स। वो क्या है? ये रहे। ठीक है, पूरा कैप्चर हो जाए। ठीक है, ये पूरा कैप्चर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब पहला वर्ड है हमारा प्रोब। प्रोब का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल के लिए सवाल जवाब करना। ठीक है, तो अब हमारा सेंटेंस क्या है? सीबीआई इज प्रोबिंग ए पॉसिबल लिंक बिटवीन दिशा एंड सुशांत डेथ। तो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सीबीआई सुशांत और दिशा की मृत्यु के बीच संभव संबंध की जांच पड़ताल के लिए पूछताछ कर रही है। ठीक है, हो गया ये क्लियर। उसके बाद में है एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब होता है कीमत, या फिर जैसे कोई दूरी हो गई, आकार हो गया, ठीक है, दूरी हो गई, चौड़ाई हो गई, जो भी है मापने के लिए जिन जिन चीजों का यूज किया जाता है, जो जो पैरामीटर किसी चीज को मापने के लिए यूज में होते हैं, उन सब का अनुमान लगाने के लिए हम एस्टीमेट का उपयोग करते हैं, या फिर कीमत के लिए भी। ठीक है,
तो सेंटेंस है कैन यू एस्टिमेट द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, मीन क्या आप यहां से दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद में है कनाइव, कनाइव का मतलब होता है कुछ गलत करने देना या फिर गलत होते हुए देखना या फिर कुछ गलत को होने देना। अब देखो इसका क्या सेंटेंस बनेगा, फ्यू पीपल कनाइव्ड टू किल सुशांत, तो क्या हुआ कुछ लोग हैं जिन्होंने सुशांत को मारने के लिए या मरने के लिए यह गलत काम होने दिया, मतलब उन्होंने उस गलत काम में साथ दिया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब है किसी की जान लेना, ठीक है, तो किसी की जान लेना। अब हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, ही हैज बीन अरेस्टेड फॉर होमिसाइड, उसे किसी की जान लेने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। आगे क्या है, इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड मतलब आपस में जुड़ा होना। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा इससे रिलेटेड सेंटेंस क्या है, डू यू थिंक सुशांत एंड दिशाज केसेस आर इंटरकनेक्टेड, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक सुशांत और दिशा के केस आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स आई होप टुडेज टॉपिक, ये जो आप आज का टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम जो लेकर आएंगे उसके अंदर आपको ज़रूर हम बताने का कष्ट करेंगे कि न्यूज़पेपर के लिए कौन कौन से वर्ड्स हमें रेगुलर यूज़ करते हैं या फिर न्यूज़ के अंदर जो वर्ड चल रहे हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए यूज़ होते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।